एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, इजराइल ईरान वॉर। मैं आप सभी के सामने आज बताऊंगा कि ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर का फाइनल आउटकम क्या होगा और ये वॉर जीतेगा कौन। 2-3 पॉइंट के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से और ईरान का जो ज्योतिष चार्ट है, हॉरोस्कोप चार्ट है, उसके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात कि जो उनका फ्लैग है उस चीज को देखते हुए बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या आउटकम हो सकता है। यदि आप इजराइल का न्यूमरोलॉजिकल नेम, जो इजराइल है उसका यदि न्यूमरोलॉजिकल नेम निकालेंगे आप, तो उसका जो कंपाउंड आएगा वो आएगा 6 पे। और आप जो प्रेजेंट ईयर है वो 2025 है, उसको ऐड करेंगे तो नंबर 9 आएगा। तो 3, 6, 9 ये उसी सीरीज पैटर्न में चलता है जो अभी साल चल रहा है। 9 महीना क्या है, जून है। 6 नंबर कहीं ना कहीं एक फेवरेबल आउटकम देगा। अब हम ईरान पे आते हैं। यदि आप ईरान का न्यूमरोलॉजी से, अंक ज्योतिष से निकालें कंपाउंड नंबर, तो वो आएगा 9। और 9 नंबर किसका है, मार्स का। मार्स क्या है, एक कमांडर इन चीफ है प्लैनेट में, वो सेनापति है, वो वॉर के अधिपति हैं मतलब। और वॉर में क्या होता है, जीत हार, ब्लड, ये निकलना ही है। और मैंने एक चीज और बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि यदि 9 का यूज ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उसका एंड अच्छा नहीं होता है, वो फेवरेबल आउटकम नहीं होता है। यदि फायर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, सारे चीज को जला के भस्म कर देगा। तो अग्नि बैलेंस होना चाहिए, चाहे क्यों ना जठराग्नि हो वो। अब ईरान का नंबर है 9 नेम वाइज, ठीक है। 9 साल है 9। ईरान के साथ बैटल स्टार्ट हो गया 2025 में, जून के मंथ में। और जून क्या है, नंबर 6, इजराइल का नंबर है 6, ठीक है। ईरान 9, साल है 9। इट्स नॉट अ गुड, ये फेवरेबल नहीं है। अब आते हैं इनके फ्लैग पे। इजराइल का जो फ्लैग है उसमें देखेंगे 2 ट्रायंगल अप एंड डाउन है। यदि सनातन धर्म में देखेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स शक्ति। और जो भी हाईएस्ट बैटल फील्ड हुआ है उसमें हम कहीं ना कहीं माँ की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं उस जंग को जीतने के लिए। वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स ट्रायंगल, उसका बहुत हायर वर्जन में भी होता है। उसमें 5 ट्रायंगल भी होते हैं, डाउनवर्ड्स 4 होते हैं, बिंदु होते हैं। लेकिन यदि इसको कॉमन चीज देखेंगे आप, तो वो एक अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड ट्रायंगल, मतलब एक मिलन है, ठीक है, जो मिलके एक पावर को निकाल रहा है। और कलर है ब्लू। ब्लू रिप्रेजेंट्स माता काल रात्रि। और पीछे का जो बैकग्राउंड है व्हाइट है, वो माता धूमावती का है। दे आर अनबीटेबल। धूमावती माँ को शास्त्र में बोला जाता है, 10 महाविद्या में बोला जाता है कि उनको वो अपराजिता है, उनको कोई हरा नहीं सकता। साल जो है 2025 है, उसमें 25 नंबर जो है वो 7 नंबर माता धूमावती और माता काल रात्रि का है। और इजराइल के फ्लैग में देखिए आप, ब्लू भी है, व्हाइट भी है। उनके पास ये एडेड एडवांटेज आ रहा है। ईरान के फ्लैग में देखेंगे अगेन रेड, साल है 9 और ईरान का नंबर भी आ गया है 9 पे। तो मैंने क्या बोला था, यदि एक्सेस ऑफ 9 जा रहा है तो क्या है, वो सही नहीं है। और 5 तो जो नंबर है वो 9 का एंटी है, तो उसमें ग्रीन है जो कि सही नहीं है। बट उसमें एक कॉम्बिनेशन रेड है, वो तो ऑलरेडी मार्स का नंबर है, साल है 9 और ईरान का नंबर भी 9। दिस इज नॉट फेवरेबल साल के हिसाब से। अब तीसरा आते हैं ईरान के हॉरोस्कोप चार्ट पे। यदि आप देखेंगे ईरान की कुंडली, उनका जुपिटर का महादशा चल रहा है। और जुपिटर की महादशा में 10 जून से 2027 तक जुपिटर की महादशा में राहु भगवान की अंतरदशा स्टार्ट हुई। और ये राहु भगवान की जो अंतरदशा स्टार्ट हुई है जुपिटर में 10 जून 2025 से, ये ईरान के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। और सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होगी अगले साल मार्च 2026 तक, क्योंकि हर साल का एक एनुअल प्रेडिक्शन होता है। तो यदि विक्रम संवत इस साल से निकालेंगे हिंदू कैलेंडर से, तो यदि ईरान का निकालेंगे तो अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक का टाइम, जब जुपिटर में राहु का अंतरदशा जो चल रहा है ईरान के लिए, जो 10 जून से स्टार्ट हुआ है, वो वहाँ के जो रूलर हैं और जो ईरान है, दे विल बी हैविंग अ वेरी टफ टाइम। बहुत चांसेस है कि वहाँ पे रेजिम चेंज हो जाए। वहाँ के जो टॉप क्लास के जो लीडर्स हैं, जो बॉस हैं, जो भी गवर्नमेंट है, उनको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ पे बहुत बड़ा गंभीर संकट या कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। और इन सारी चीज़ों को यदि देखेंगे, कंबाइन देखेंगे, तो यहाँ पे ये जंग कहीं ना कहीं इजराइल के फेवर में होते हुए जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस जंग में कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड कंट्री का बोल सकते हैं फुल सपोर्ट होगा। यूएस डेफिनेटली
इसराइल को यहाँ पे बैक करते हुए दिखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यदि हम एक चीज़ हम लोग दिखते आ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर क्या यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यदि न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो वो वाइब्रेट कर रहा है कंपाउंड नंबर 4 पे, मतलब 31 आएगा। यदि आप देखेंगे उसको तो नंबर 4 आएगा, 4 नंबर राहु भगवान का होता है। अब वर्ल्ड वॉर 3 है, साल क्या है 9 और वर्ल्ड वॉर है 3। वर्ल्ड वॉर तो आपका 4 पे आ गया कंपाउंड नंबर और लास्ट में 3 है, तो 4 + 3 7। अब ये साल भी देखेंगे 2025 है, उसमें 25 7 है। और मैंने पहले बोला था जुलाई और सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल जुलाई का अच्छे से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 को भी ऐड करेंगे तो वो एक कंपाउंड नंबर 7 पे आएगा। तो ये इजराइल ईरान वॉर जो है बहुत डिसिसिव होने वाला है, खासकर जुलाई मंथ में, क्योंकि वो उस कॉम्बिनेशन अंक ज्योतिष को भी लेकर आ रहा है जो 7 पे आ रहा है। यदि ये इस बार ट्रिगर नहीं हुआ तो 2026 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं होगा। फिर 2027 जब होगा, जब सैटर्न एरीज में आएंगे, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तब होगा। इसलिए हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि कैसे भगवान के पूजा पाठ के माध्यम से जो भी हो सके, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए, हम सभी कोशिश होना चाहिए कि मानवता का भलाई हो, पूजा पाठ और सभी से मिलजुल के रहना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ मानवता कल्याण हो और हम सभी आगे बढ़ सकें। फाइनल आउटकम में यही बोलना चाहूँगा कि हु विल विन द इजराइल ईरान बैटल, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्योतिष आकलन ये कहता है कि इजराइल डेफिनेटली यहाँ पे इस जंग को अपने तरफ लाते हुए दिख रहा है और इसमें जीत हासिल करते हुए दिख रहा है। सभी को नमस्कार।